तो हम लोग जो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ रहे हैं ना, LCAO। ठीक है, क्लियर। उसमें कोई भी दो मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है ना। जैसे हम लोग एक एटम ए है, ये वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट होता है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल। फिर ये दोनों कंबाइन करेगा तो बनेगा साई ए बी। ये बॉन्डिंग हो गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दूसरा हो गया ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें जो है स्टार लगा देंगे। ये दो तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन संभव है, एक में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, दूसरे में डिक्रीज होगा, ठीक है ना। और जब दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं, प्लस माइनस, ठीक है, साई ए बी। तो दो ठो बनेगा ना बॉन्डिंग वाला और एक एंटी बॉन्डिंग वाला, दो बनेगा। अब ये है क्या, हम लोग वेव मैकेनिक्स में पढ़े थे, वेव कैरेक्टरिस्टिक पढ़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा ही, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो प्लस का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और माइनस का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस पढ़े हो फिजिक्स में, वेव में ही पढ़े हो ना, वहाँ भी वेव मैकेनिक्स की पढ़ाई होगी, ठीक है। तो वहाँ पढ़े होगा इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है। मतलब क्या हुआ, एक वेव दूसरे वेव को सपोर्ट करते हुए और ज़्यादा वो ब्राइट हो जाता है ना, ज़्यादा विजिबल हो जाएगा वो वेव, ठीक है। और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव इसको देख सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव, है ना, वेव कैरेक्टर, हाँ। और ये हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो दो तरह का हो गया, कंस्ट्रक्टिव होगा, सीधा कंस्ट्रक्टिव होगा तो उसमें जो है वेव स्ट्रांग हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव होगा तो वेव वीक हो जाएगा, ठीक है। आया बात समझ में। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब हुआ कि वैसा ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, इसका मतलब है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव हो रहा है। जब दो एटम आपस में कंबाइन कर रहा है तो दो वेव चल रहा है साथ में, दोनों वेव का मर्जर होगा ना। तो वेव का मर्जर दो तरह का होगा, एक कंस्ट्रक्टिव होगा, नेगेटिव होगा। हाँ, जैसे हम लोग का सोच होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है ना, दोनों तरह का, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर। तो हम लोग ये हुआ, अब डायग्रामेटिकली देखते हैं। जैसे मान लो कि ये हुआ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, वेव कैसे चलता है, ऐसे, ऐसे ही चलेगा, हाँ, ऐसे ही वेव चलेगा। तो ये जो है दो एटम है, एक ए है और दूसरा बी है, ठीक है। तो ये ए हुआ और दूसरा चला ऐसे, ठीक है।
एक ए हो गया, दूसरा बी हो गया, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। ये वाला ए हो गया और यहाँ से यहाँ अगर देखोगे तो ये बी हो जाएगा। ये वेव ए है और ये वेव बी है, ठीक है ना। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। ये हो गया, ये कौन है, ये ए है ना, और ये बी है, ए बी। समझ में आ गया? हाँ, ये कंस्ट्रक्टिव है। क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ मिल रहा है, टर्फ टर्फ के साथ मिल रहा है। ये क्रेस्ट है ना, तो दोनों का क्रेस्ट मिल रहा है और दोनों का टर्फ एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। तो ये हुआ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये क्या हो गया? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होगा? यहां से मिटा देते हैं, आगे रिजल्ट होता है। इसका जो रिजल्टेंट होगा दोनों का एम्पलीट्यूड बढ़ गया ना, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, बढ़ा ना एम्पलीट्यूड, ये बढ़ गया, यही ना एम्पलीट्यूड, हाइट ऑफ द वेव, इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। यहाँ पर देखो एम्पलीट्यूड बी का इतना है और ए का इतना है। बी का इतना है एम्पलीट्यूड और वेव ए का है इतना एम्पलीट्यूड। ए और बी दोनों कंस्ट्रक्टिव हुआ, ये रिजल्टेंट हो गया ए बी, ठीक है, ए बी आ गया समझ में? ये हुआ रिजल्ट, ये हुआ कंस्ट्रक्टिव, ये हुआ, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? और हम लोग देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द वेव। यानी क्रेस्ट से क्रेस्ट जब मिलेगा तो कंस्ट्रक्टिव होगा, टफ से टफ मिलेगा डिस्ट्रक्टिव। दोनों जो है सेम डायरेक्ट चल रहा है, ठीक है। यानी ओवरलैपिंग अगर हो रहा है टफ से टफ का, क्रेस्ट से क्रेस्ट का, तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सामने लाता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का केस आता है। ये हुआ ए चल रहा है, ठीक है, और बी ऐसे चलेगा। समझ गए? ये हुआ इसका क्रेस्ट और इसका हुआ ये टर्फ, है ना। इसका क्रेस्ट, इसका टर्फ, ठीक है। इसका क्रेस्ट, इसका टर्फ, इसका क्रेस्ट और इसका टर्फ, इसका क्रेस्ट और इसका टर्फ, ठीक है। आया समझ में? ये हुआ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा?
ये रिजल्टेंट हो गया, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया, है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया। तो कंस्ट्रक्टिव में क्या था, एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा था, और डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है ना, एम्पलीट्यूड हाइट ऑफ द वेव। हाँ, समझ में आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, ठीक है। तो हम लोग समझ लिए डायग्रामेटिकली, थियोरेटिकली। हाँ, अब जरा मैथमेटिकली भी समझेंगे। ठीक है, अब इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। मैथमेटिक्स, इधर क्या ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला पे आ गया, हाँ, साई ए स्क्वायर प्लस हो चाहे माइनस हो, स्क्वायर ही होगा, प्लस ही रहेगा, साई बी स्क्वायर प्लस माइनस 2 साई ए साई बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, दोनों फॉर्मूला आ गया एक साथ। साई ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो साई जो रिप्रेजेंट करता है ना, साई जो रिप्रेजेंट करता है वो एटम को रिप्रेजेंट, एटम के ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, और साई स्क्वायर जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, याद रखोगे। ये साई रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल को, ठीक है ना, और साई स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आगे और समझ में, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बता रहा है सब, साई ए साई बी एक ही चीज है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये दोनों को अलग कर देते हैं, साई बी स्क्वायर प्लस 2 ए साई बी, तो बन गया साई ए बी स्क्वायर, ठीक है। फिर दूसरा लिख सकते हैं हम लोग, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी, हो गया साई ए बी स्टार। समझ गया। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इंक्रीज कर रहा है, इतना से इंक्रीज कर गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है ना, और यहाँ इतना से डिक्रीज कर गया। समझ में आया? हाँ, इतना से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, यही ना डिफरेंस है दोनों में। हाँ, इसमें इस दोनों में जो डिफरेंस देखोगे, इस दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हिस्सा दोनों में सेम है, तो इसका डेंसिटी इतना से इंक्रीज कर रहा है और इसका डेंसिटी इतना से डिक्रीज कर रहा है, तो मैथमेटिकली भी हो गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया, और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, इसलिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हुआ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
समझ में आया? इस तरह समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, क्लियर? तो यही है हमारा LCAO। क्या है? LCAO। ठीक है ना? अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। लिख लिया सब? हाँ? अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो ये 1s है, ठीक है ना? तो 1s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा। ठीक है? आया हुआ समझ में? बीच में न्यूक्लियर दिखा देते हैं और ठीक है, और कहीं पर भी हम पॉजिटिव देंगे क्योंकि एस ऑर्बिटल है ना, सब जगह पॉजिटिव ही है, सब जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसलिए कहीं भी पॉजिटिव लिख सकते हैं जहाँ मन हो जाए, यहाँ 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 कहीं भी लिख सकते हैं, जहाँ मन हो वहाँ लिख। ठीक है? दूसरा 1s लिए हम न्यूक्लियस दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया। ठीक है? इलेक्ट्रॉन ये भी 1s। ठीक है? ये हो गया, इसको हम लोग साई एक हुआ, अगर ए है तो साई ए लिखो, अगर एटम बी है तो साई बी लिखो। ठीक है? जो भी लिख सकते हो, एक एटम का ये हो गया, दूसरे एटम का ये हो गया। अब दोनों का एडिशन कराएंगे हम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एग के जैसा बना देना। ठीक है? बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें दो न्यूक्लियस नजर आएगा, एक इधर और एक इधर, और बाकी बीच में सब जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नजर आएगा। ठीक है ना? समझ में आ गया? ये हो गया हमारा सिग्मा 1s। ये क्या बना? सिग्मा 1s। कैसे बना? साई ए प्लस साई बी। समझ में आ गया? ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है? समझ में आ गया? फिर इसी तरह से दूसरा लेंगे, न्यूक्लियस है, किनारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दिखाएंगे। ठीक है? एक एडिशन हो गया तो दूसरा माइनस दिखाएंगे ना। ठीक है? 1s, ये भी 1s, ये हुआ साई ए, ये हुआ साई बी, सब्ट्रैक्शन। बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया। ठीक है? आ गया समझ में? हाँ? और न्यूक्लियस इस साइड आ जाएगा, यहाँ भी न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर पीछे चला गया, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया। आया बस समझ में? और ये बीच में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, खाली है, इसी को नोड। ये जो है एरिया, ये जो है ना, ये बीच वाला एरिया खाली है, कुछ नहीं है वहाँ पर। ठीक है? बाउंड्री हल्का हल्का बना देते हैं। समझ गए? ये बना साई 1s स्टार, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में घट गया।
डिक्रीज हो गया। यहाँ न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गया तो रिपल्सन कम हो गया। यहाँ पर न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में इंक्रीज कर गया। यह एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया और ये बॉन्डिंग हो गया। समझ में आ गया? ये हो गया साई ए माइनस साई बी का रिजल्ट। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आ गया समझ में? जब 2 1s जुड़ेगा तो ऐसा होगा। इसी तरह से 2s के लिए भी होगा, इसी तरह से 2px के लिए होगा, इसी तरह से 2py के लिए होगा, 2pz के लिए भी होगा, 3s के लिए भी होगा, 3c के लिए होगा, 3d के लिए होगा, ठीक है, 4s के लिए होगा, 4d के लिए होगा, 4f के लिए होगा। सबके लिए इसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। आ गया यहाँ तक समझ में? ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ डिक्रीज कर गया तो इसका एनर्जी बढ़ जाएगा क्योंकि रिपल्सन बढ़ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा तो रिपल्सन बढ़ेगा और जहाँ रिपल्सन होता है वहाँ एनर्जी बढ़ जाता है ना। जब दो कंट्री के बीच में शांति रहता है, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ बात नहीं होता है तो एनर्जी लो रहता है। जब दोनों के बीच में टेंशन शुरू हो गया तो एनर्जी हाई हो जाता है ना। ये हथियार सब एनर्जी आके जमा होने लगता है बॉर्डर पे, है ना, है कि नहीं? हाँ, आवाज़ चलते रहती है, पटाखे चलते रहते हैं, तो गोला चलते रहता है, तो एनर्जी बढ़ता है कि नहीं? हाँ, जैसे अभी रूस और यूक्रेन के बीच में है, उसके पहले तो एनर्जी लो, समझ है कि नहीं? न्यूक्लियस नज़दीक आ गया, न्यूक्लियस दोनों का नज़दीक आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर चला गया। जब तक दोनों के बीच में न्यूक्लियस डेंसिटी जो बढ़ा हुआ था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तब तक शांति था। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में घट गया, रिपल्सन शुरू हो गया, एनर्जी बढ़ गया, अनस्टेबल हो गया। तो वैसे ही यहाँ है। ठीक है, आया बात समझ में? अब कल हम लोग जो है स्पेसिफिक बहुत सारा मॉलिक्यूल्स का सीखेंगे बनाने के लिए।